हेलो दोस्तों, आज हम 2018 के न्यूमेरिकल के जो गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है वही करेंगे। सिर्फ गतिज ऊर्जा वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम डेली रोज टॉपिक से वाइज करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है जो गतिज ऊर्जा से संबंधित है। तो पहला प्रश्न क्या है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बस इतना ही आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा आप सभी को पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु या वाहन, किसी भी वस्तु में, जैसे कोई वस्तु हो गई, अगर वह किसी वेग से गति कर रही है, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी गति करते हुए, कोई वस्तु गति करते हुए जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो वह कैसी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगर वह जमीन पे कर रही हो तो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अगर वह पृथ्वी के तल से लग के चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी। और अगर वह ऊपर की ओर, मतलब पृथ्वी से कुछ हाइट पे होगी, तो वो किसी होगी, स्थितिज ऊर्जा होती है। आप सभी को पता होगा कि स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर जमीन से सट के चले तो वह गतिज ऊर्जा होगी, और अगर थोड़ी सी भी जमीन से ऊपर होगी तो वह स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे देखिए, एक आदि उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे नदी में कभी भी आपने देखा होगा जल का बहना, तो क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा तो है कि वह जब बह रही है तो ऊर्जा तो उत्पन्न होना ही है। तो ये कैसी होगी, अगर नदी में, तो क्या हो गया, जमीन से सटके नदी बहती है तो गतिज ऊर्जा होगी। जैसे अगर एक कार का चलना होता है तो इस पे, तो क्या होता है, ये भी एक प्रकार की गतिज ऊर्जा होगी। परंतु जैसे हवाई जहाज लिया जाए, हवाई जहाज अगर उड़ रहा है, तो क्या होगा, ये इस प्रकार का जो हवाई जहाज होता है वह अगर उड़ रहा है तो जमीन से कुछ हाइट पे उड़ रहा होगा। ये गति से चल रहा है, किस वेग से, इसमें कोई वेग भी होगा, गति कर रहा है और इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। परंतु ये क्या हाइट से होता है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है, mgh का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह हाइट के लिए होता है। और ऐसे ही गतिज ऊर्जा के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/2 mv² का प्रयोग करते हैं। तो बस हमें इस सूत्र को याद रखना है। गतिज ऊर्जा के लिए गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, 1/2 mv² होता है। और आपको बस यही याद रखना है कि जब हवाई जहाज ऊपर की ओर गति करेगा तो क्या होगा, ऊपर, अगर जमीन से सट के चलेगी तो गतिज ऊर्जा, और ऊपर की ओर चलेगी तो स्थितिज ऊर्जा। तो ये देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो इन दोनों के फार्मूले लिख लीजिए कि 1/2 mv² बराबर से क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, और mgh बराबर से क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले हम जो प्रश्न लिया इस प्रश्न को हल कर लेते हैं इसी सूत्र से। 1/2 mv² के द्वारा गतिज ऊर्जा के फार्मूले से हम इस गणित को करेंगे। तो 1/2 mv² के द्वारा इसको करेंगे। तो इसमें अपने को मान रखना है, इसमें जो m होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है, कि वस्तु किस द्रव्यमान की है। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसको नोट कर लेना है कि m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। v बराबर से क्या होता है, वेग होता है। तो वेग होता है, ठीक है। तो हम देखिए इसमें क्या दिया है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, मतलब 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताना। तो बस आपको इस फार्मूले में आपको मान रख देना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इस फार्मूले में आपको, तो 1/2 एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 15 दी हुई है। 15 इंटू 7 दिया हुआ है, 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब इसको ही हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 इंटू 7 तो देखिए अब 2 से तो कहीं कट नहीं रहा, तो आप डायरेक्ट अगर यहाँ काटोगे तो ज्यादा गुणा करने में कंफ्यूजन होगा। तो डायरेक्ट हम पहले इन सभी का ऊपर ऊपर वाले को इंटू कर लेते हैं। तो कितना होगा, 15 सती 105, और 105 सती कितना होता है, तो 100 10 दाम कितना होगा, 100 हो जाएगा 735, मतलब 735 हो जाएगा, 735/2। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार 1 बचा और 13 हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार 1 बचेगा, 15 15 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 2 से भाग देना है तो 10 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतने जूल ऊर्जा खर्चा हो रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो आपको सीधे इसमें भी वही बस 1/2 mv² का मान रखना है। आज हम इस टॉपिक पे पूरे गणित करवा देंगे गतिज ऊर्जा के। कल एक और टॉपिक है जो गतिज ऊर्जा का, उसका करवाएंगे।
मतलब 2-3 प्रकार से गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई पहाड़ वाला, कोई ऊर्ध्वाधर पुल से गिर रही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको पता है कि एम होता है मास, द्रव्यमान मतलब मास 15 इंटू 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 का इंटू कर देंगे, बस इसका वर्ग कर देंगे, मतलब 2 बार लिख दिए। तो अब डायरेक्ट काट देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 2 बार। तो ये देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 15 8 कितना होता है, 120 जूल ऊर्जा खपत हो रही है। तो इसका ऐसा होगा। ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए इसमें भी मतलब 15 किलोग्राम द्रव्यमान आपके पेपर में पूछ लिया गया था, बार बार वही क्वेश्चन आए थे कि 15 किलो के द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा। बस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बाकी क्वेश्चन वही आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और संख्या बदल बदल के दी थी, तो इस सूत्र को याद कर लेना अच्छे से। तो 1/2 एम का मान कितना दिया हुआ इस बार, तो 15 ही किलोग्राम दिया हुआ है। वेग बदल दिया गया, वेग कितना दिया, 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दिया हुआ है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 4 बार। देखिए ये कितना हो गया, 8 चुको 32, 32 और 15 का जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 पंजे 160, हासिल है 16, 32 से कम 32 और 16 कितना हो जाएगा, 32 और 16 हो जाएगा, 32 और 16 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। ये हो गया, तो 480 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इतना नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी 15 ही किलोग्राम का देखिए पूछिए, मतलब आपको सिर्फ वेग बदल के दिया, अभी और क्वेश्चन चेंज होंगे। ये 4 क्वेश्चन एक जैसे थे, हमने एक जगह लिख लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए आपको सूत्र तो याद हो गया होगा, 1/2 mv² होता है, 1/2 mv², 1/2 लिखना है। द्रव्यमान कितना दिया हो, वही 15 किलोग्राम दिया हो, बस वेग चेंज हुआ है, 2 इंटू 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, तो ये काट देंगे तो कितनी, 2 से 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30 जूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, संख्याएं थोड़ी बहुत चेंज होगी, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इससे जो पहाड़ से कोई वस्तु गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, कोई पुल से गिरती है तो उसको हम कल की वीडियो में करवाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो देखिए यही बस 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का मान हो गया, और 1/2 इसमें अब m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो 10 और b की वैल्यू कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। 5 मीटर पर सेकंड मतलब 5 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यही कितना हो जाएगा, 5 25, 25 पंजे 125 जूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 12 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिमान है, तो वस्तु द्वारा युक्त गतिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए वही सूत्र लगाना है, 1/2 mv², ठीक है। कितना लिखना है, 1/2, एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 12 किलोग्राम दी हुई है, 12 इंटू वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 किलोग्राम दी हुई है, तो 2 बार लिखेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से दी हुई है, ठीक है, 2 बार लिख दिए। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो इसको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बस आखिरी में डिफिकल्ट है, उसमें थोड़ा सा कि निहित होगी, धारण होगी, उसके द्वारा युक्त गतिज ऊर्जा, तो बस यही सीखना है क्वेश्चन उनमें, हर क्वेश्चन में। तो देखिए फिर सूत्र में मान रखेंगे 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है हमें, द्रव्यमान 13 दिया हुआ है, और वेग कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति है। तो देखिए काटेंगे तो नहीं अभी, क्योंकि एक भी संख्या कटने लायक नहीं, तो ऊपर ऊपर वाली सारी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो 13 पंजे 65 होता है, 65 पंजे कितना हो जाएगा, तो 35 पंजे 30 पंजे हो जाएगा 325, 325/2 कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 16, और एक बार मतलब 2 बार जाएगा, फिर पॉइंट एक बचा 0.10, मतलब इसकी कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, 162.5
जूल इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 14 किलोग्राम द्रव्यमान मतलब वही 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 मास कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है, तो वेग जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो 5 ना रखेंगे। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रही है तो 5 दो बार लिखेंगे, इसको काटेंगे तो कितनी हो जाएगा 7 बार, अब इनका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 35, 35 पंजे 175 जूल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग 5 मीटर सेकेंड है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी वही 1/2 mv स्क्वायर लिखना है। ठीक है, 1/2 m की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 दी हुई है यहाँ पर, 30 इंटू 5 मीटर के वेग से, तो इसका राइट आंसर आप फिल करके कमेंट बॉक्स में बताना। और कल जो बताएंगे हम क्वेश्चन में तो क्या बताएंगे, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिर रही है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कल आपको गतिज ऊर्जा से बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम डेली आपको 2018 के नए टॉपिक, हर जितने भी टॉपिक से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वह करवाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।